बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है। आज हुजूर जी ने सत्संग के दौरान एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर भविष्यवाणी कर दी। साध संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसमें एक व्यक्ति ने चुपके से लंगर के खाने में जहर मिला दिया और यदि बाबा जी ना होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। संगत जी, जिन सत्संगियों को बाबा जी पर पूर्ण विश्वास होता है, ऐसे सत्संगी जब कोई नई चीज खरीदते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो कोई हवन यज्ञ या दूसरी प्रकार की पूजा नहीं करवाते, बल्कि वे शब्द और सत्संग चलते हैं और संगत को लंगर खिलाते हैं। जिन्हें विश्वास होता है उनका यह भी मानना होता है कि ऐसे मुहूर्त पर संगत की भीड़ में बाबा जी भी किसी न किसी रूप में उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें अगर बाबा जी ना आते तो बहुत बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। साध संगत जी, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर मिर्जापुर है। यह शहर तो छोटा है, लेकिन हैंडलूम प्रोडक्ट्स जैसे कालीन के कारोबार में इस शहर का एक अच्छा नाम है। मिर्जापुर की एक बहुत बड़ी हैंडलूम प्रोडक्ट्स की दुकान थी, जहां सभी प्रकार की हाथ से बनी वस्तुएं आसानी से मिल जाती थी, लेकिन यह विशेषकर कालीन के लिए प्रचलित थी। इस दुकान पर एक भाई काम किया करता था। यह भाई एक सत्संगी था और उसका परिवार भी बाबा जी पर अटूट विश्वास करता था। घर के हालात ठीक ना होने के कारण इस भाई ने स्कूल की पढ़ाई के बाद ही उस कालीन की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अब क्योंकि यह भाई बाबा जी को मानता था तो उसमें ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी हुई थी और इसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में थे। जिस दुकान पर वह नौकरी करता था, वहां का मालिक भी इस भाई पर आंख बंद करके विश्वास करता था और लाखों रुपए का हिसाब इसके हाथ में दे रखा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह भाई कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद इस भाई की शादी हो गई। बाबा जी की दया से उसकी शादी भी एक सत्संगी परिवार में हुई और उसकी पत्नी पहले से ही बाबा जी से जुड़ी हुई थी। जहां यह भाई नौकरी करता था, वहां आए दिन ग्राहकों की भीड़ की वजह से सेल्स गर्ल की कमी बनी ही रहती थी। तो इस भाई ने अपने मालिक से बात करके अपनी पत्नी को भी उसी दुकान पर लगवा दिया। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते और दुकान का मालिक भी दोनों के काम और ईमानदारी से खुश था और सैलरी के अलावा अच्छा खासा बोनस भी हर महीने इन्हें मिल जाता। इसी तरह कई साल बीत गए। अब इस भाई और उसकी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा धन भी जोड़ लिया था। जब इस भाई के पास पैसे इकट्ठा हो गए तो दोनों ने सलाह की और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोलें, क्योंकि इस लाइन का अब हमें बहुत अनुभव हो गया है और बाबा जी भी हमारे साथ हैं। तो इसी सोच के साथ सबसे पहले दोनों ने एक किराए की दुकान ढूंढनी शुरू की। कुछ दिनों के बाद दुकान तो मिल गई, लेकिन जो दुकान इन्हें पसंद आई वह एकदम उसी दुकान के सामने थी। जब कभी भी यह छुट्टी पर होते तो बहुत सारे ग्राहक यह कहकर दुकान से खाली लौट जाते कि जब वह आएंगे तब हम सामान खरीदेंगे, क्योंकि यह दूसरे सेल्समैन और सेल्स गर्ल की तुलना में ग्राहकों से अच्छे से पेश आते और उनका आदर भी करते थे। कहने का मतलब है कि उस मालिक की दुकानदारी इन दोनों पति पत्नी के कंधों पर ही चल रही थी। जब मालिक को पता चला कि वह दोनों नौकरी छोड़ रहे हैं तो मालिक ने इन्हें बहुत ज्यादा समझाया, इनकी सैलरी बढ़ाने की भी बात कही, लेकिन क्योंकि यह अब निर्णय ले चुके थे कि इन्हें खुद की दुकान ही खोलनी है, इसीलिए यह दोनों मालिक के लाख समझाने पर भी नहीं माने और वहां से नौकरी छोड़कर चले गए।
जब मालिक को पता लगा कि इन दोनों ने उसके सामने वाली दुकान को किराए पर ले लिया है तो मालिक के होश उड़ गए, क्योंकि अब आधे से ज्यादा ग्राहक इनके पास ही जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतने साल तक वहां नौकरी करने के बाद उसी के सामने दुकान खोलने का फैसला दोनों पति पत्नी ने लिया था। तो इंसानी स्वभाव के अनुसार मालिक को ईर्ष्या तो होनी ही थी। दोनों ने अपनी दुकान पर जो जरूरी काम थे वह करवाने शुरू कर दिए, और जब सब काम हो गए और माल भी आ गया तो फिर दोनों ने एक दिन उद्घाटन के लिए तय किया। दोनों ने प्लानिंग की कि पहले बाबा जी के शब्द चलाएंगे, फिर सत्संग और फिर संगत में लंगर प्रसाद बांटा जाएगा। जिस दिन दुकान का उद्घाटन था उस दिन संगत इनके दुकान पर आ गई और सबने सत्संग सुना। सत्संग के दौरान दुकान की छत पर हलवाई खाना बना रहे थे। उसी दौरान संगत में से एक बुजुर्ग बाबा ऊपर छत पर चले गए। वहां जब हलवाई हलवा और लंगर बना रहे थे तो बुजुर्ग बाबा ने जाकर पूछा कि हलवे में मीठा तो ठीक डाला है ना। तो हलवाई को लगा कि यह शायद उस भाई के घर से ही कोई है, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। तो हलवाई कहने लगा, जी बिल्कुल ठीक डाला है, ना जरा सा भी कम और ना जरा सा भी ज्यादा। आप चिंता ना करें, मेरे हाथ से बना हलवा सबको पसंद आता है। संगत लंगर कम खाएगी और हलवा ज्यादा खाएगी। तो बुजुर्ग बाबा हलवाई से कहने लगे, ठीक है, एक काम कर, 1 चम्मच हलवा मुझे टेस्ट करवा। तो हलवाई ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा बुजुर्ग बाबा को दे दिया। हलवा खाते ही बाबा कहने लगे, भाई तू तो कह रहा था कि हलवा मीठा बना है, लेकिन यह तो एकदम कड़वा है, इतना कड़वा जैसे इसमें झर मिला हो। हलवाई ने हैरानी से कहा, बाबा यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस शहर में सालों से यह काम कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें जर मिला दिया है। तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, भाई तूने नहीं मिलाया, लेकिन किसी ने तो गड़बड़ की है। हलवाई ने कहा, आप रुकिए, मैं भी 1 चम्मच टेस्ट करता हूँ। जैसे ही हलवाई हलवा खाने लगा बाबा ने उसको रोक दिया और हलवा उससे छीन लिया और कहा, बेटा इस हलवे को ढक कर रख दो और इसको संगत में नहीं बरतो। सत्संग हो जाने के बाद इस सारे हलवे को मिट्टी में दबा देना और जब सब चले जाएं तो दुकान के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में देखना है कि किसने झर मिलाया था। हलवाई कहने लगा, लेकिन फिर संगत के लिए मैं इतनी जल्दी इतना सारा हलवा कैसे बनाऊंगा और बनाने के लिए सामान भी खत्म हो चुका है। बाबा ने कहा, तू एक काम कर, बाहर पार्क में अपने 2 आदमियों को भेज और वहां मेरा डाला खड़ा है, उसमें हलवे का बहुत बड़ा पतीला है तो वह मंगवा ले। तो हलवाई ने फिर से हैरानी से पूछा, लेकिन आप तो अकेले हो और इतना सारा हलवा आप किस लिए लाए थे? तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मेरा होटल है और मैं यह हलवा लोगों में बंटवाने के लिए ही ले जा रहा। जब कभी भी यह छुट्टी पर होते तो बहुत सारे ग्राहक यह कहकर दुकान से खाली लौट जाते कि जब वह आएंगे तब हम सामान खरीदेंगे, क्योंकि यह दूसरे सेल्समैन और सेल्स गर्ल की तुलना में ग्राहकों से अच्छे से पेश आते और उनका आदर भी करते थे। कहने का मतलब है कि उस मालिक की दुकानदारी इन दोनों पति पत्नी के कंधों पर ही चल रही थी। जब मालिक को पता चला कि वह दोनों नौकरी छोड़ रहे हैं तो मालिक ने इन्हें बहुत ज्यादा समझाया, इनकी सैलरी बढ़ाने की भी बात कही, लेकिन क्योंकि यह अब निर्णय ले चुके थे कि इन्हें खुद की दुकान ही खोलनी है, इसीलिए यह दोनों मालिक के लाख समझाने पर भी नहीं माने और वहां से नौकरी छोड़कर चले गए। जब मालिक को पता लगा कि इन दोनों ने उसके सामने वाली दुकान को किराए पर ले लिया है तो मालिक के होश उड़ गए, क्योंकि अब आधे से ज्यादा ग्राहक इनके पास ही जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतने साल तक वहां नौकरी करने के बाद उसी के सामने दुकान खोलने का फैसला दोनों पति पत्नी ने लिया था। तो इंसानी स्वभाव के अनुसार मालिक को ईर्ष्या तो होनी ही थी।
दोनों ने अपनी दुकान पर जो जरूरी काम थे वह करवाने शुरू कर दिए। और जब सब काम हो गए और माल भी आ गया तो फिर दोनों ने एक दिन उद्घाटन के लिए तय किया। दोनों ने प्लानिंग की कि पहले बाबा जी के शब्द चलाएंगे, फिर सत्संग और फिर संगत में लंगर प्रसाद बांटा जाएगा। जिस दिन दुकान का उद्घाटन था उस दिन संगत इनके दुकान पर आ गई और सबने सत्संग सुना। सत्संग के दौरान दुकान की छत पर हलवाई खाना बना रहे थे। उसी दौरान संगत में से एक बुजुर्ग बाबा ऊपर छत पर चले गए। वहां जब हलवाई हलवा और लंगर बना रहे थे तो बुजुर्ग बाबा ने जाकर पूछा कि हलवे में मीठा तो ठीक डाला है ना। तो हलवाई को लगा कि यह शायद उस भाई के घर से ही कोई है, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। तो हलवाई कहने लगा, जी बिल्कुल ठीक डाला है, ना जरा सा भी कम और ना जरा सा भी ज्यादा। आप चिंता ना करें, मेरे हाथ से बना हलवा सबको पसंद आता है। संगत लंगर कम खाएगी और हलवा ज्यादा खाएगी। तो बुजुर्ग बाबा हलवाई से कहने लगे, ठीक है, एक काम कर, एक चम्मच हलवा मुझे टेस्ट करवा। तो हलवाई ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा बुजुर्ग बाबा को दे दिया। हलवा खाते ही बाबा कहने लगे, भाई तू तो कह रहा था कि हलवा मीठा बना है, लेकिन यह तो एकदम कड़वा है, इतना कड़वा जैसे इसमें झर मिला हो। हलवाई ने हैरानी से कहा, बाबा यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं इस शहर में सालों से यह काम कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें जर मिला दिया है। तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, भाई तूने नहीं मिलाया, लेकिन किसी ने तो गड़बड़ की है। हलवाई ने कहा, आप रुकिए, मैं भी एक चम्मच टेस्ट करता हूँ। जैसे ही हलवाई हलवा खाने लगा बाबा ने उसको रोक दिया और हलवा उससे छीन लिया और कहा, बेटा इस हलवे को ढक कर रख दो और इसको संगत में नहीं बरतो। सत्संग हो जाने के बाद इस सारे हलवे को मिट्टी में दबा देना और जब सब चले जाएं तो दुकान के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में देखना है कि किसने झर मिलाया था। हलवाई कहने लगा, लेकिन फिर संगत के लिए मैं इतनी जल्दी इतना सारा हलवा कैसे बनाऊंगा और बनाने के लिए सामान भी खत्म हो चुका है। बाबा ने कहा, तू एक काम कर, बाहर पार्क में अपने 2 आदमियों को भेज और वहां मेरा डाला खड़ा है, उसमें हलवे का बहुत बड़ा पतीला है, तो वह मंगवा ले। तो हलवाई ने फिर से हैरानी से पूछा, लेकिन आप तो अकेले हो और इतना सारा हलवा आप किस लिए लाए थे? तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, मेरा होटल है और मैं यह हलवा लोगों में बंटवाने के लिए ही ले जा रहा। जब कभी भी यह छुट्टी पर होते तो बहुत सारे ग्राहक यह कहकर दुकान से खाली लौट जाते कि जब वह आएंगे तब हम सामान खरीदेंगे, क्योंकि यह दूसरे सेल्समैन और सेल्स गर्ल की तुलना में ग्राहकों से अच्छे से पेश आते और उनका आदर भी करते थे। कहने का मतलब है कि उस मालिक की दुकानदारी इन दोनों पति पत्नी के कंधों पर ही चल रही थी। जब मालिक को पता चला कि वह दोनों नौकरी छोड़ रहे हैं तो मालिक ने इन्हें बहुत ज्यादा समझाया, इनकी सैलरी बढ़ाने की भी बात कही, लेकिन क्योंकि यह अब निर्णय ले चुके थे कि इन्हें खुद की दुकान ही खोलनी है, इसीलिए यह दोनों मालिक के लाख समझाने पर भी नहीं माने और वहां से नौकरी छोड़कर चले गए। जब मालिक को पता लगा कि इन दोनों ने उसके सामने वाली दुकान को किराए पर ले लिया है तो मालिक के होश उड़ गए, क्योंकि अब आधे से ज्यादा ग्राहक इनके पास ही जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतने साल तक वहां नौकरी करने के बाद उसी के सामने दुकान खोलने का फैसला दोनों पति पत्नी ने लिया था। तो इंसानी स्वभाव के अनुसार मालिक को, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ सत्संग हो रहा था, इसलिए मैं सत्संग सुनने के लिए रुक गया। अब जल्दी से वहां किसी को भेज और हलवा मंगवा ले। इतना कहकर बुजुर्ग बाबा वहां से चले गए। हलवाई ने बाबा के कहे अनुसार उनकी गाड़ी से हलवा मंगवा लिया। सत्संग के बाद संगत ने लंगर खाया, हलवा भी खाया और सब अपने घर चले गए।
जब वह भाई और उसकी पत्नी हलवाई के पैसे देने के लिए छत पर हलवाई से मिले तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े पतीले में हलवा बचा हुआ है, तो दोनों कहने लगे कि आप इस हलवे को छोटी छोटी प्लेट में डाल दो और हम इस हलवे को बाहर आने जाने वाले लोगों में बांट देते हैं। तो हलवाई कहने लगा कि लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है। यह सुनते ही वह दोनों बड़े ही हैरान हो गए और पूछने लगे कि यह आप क्या कह रहे हैं। हलवाई ने बुजुर्ग बाबा वाली सारी बात बता दी और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता वह कौन थे, लेकिन वह कह रहे थे कि सामने लगे सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो चुका है। वह दोनों सबसे पहले तो बाजार के बाहर बनी पार्किंग की तरफ दौड़े जहां उन बाबा की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अब वहां ना तो कोई बुजुर्ग बाबा थे और ना ही उनकी गाड़ी थी। पति पत्नी वापस लौट आए और पड़ोस वाली दुकान पर जाकर सीसीटीवी देखने की बात की। उसे पड़ोस वाली दुकान में छत पर सीसीटीवी इसलिए लगवा रखा था क्योंकि उसकी दुकान पर एक दो बार छत से चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी। उस भाई के कहने पर पड़ोसी ने सीसीटीवी चला दिया और यह देखकर दोनों हैरान रह गए कि जिस दुकान पर यह दोनों पहले नौकरी करते थे, उनके मालिक के बेटे ने चुपके से हलवाई की नजर से बचते हुए हलवे में जहर डाल दिया था। यह देखकर उनके होश उड़ गए और दोनों सोचने लगे कि जिनके पास हमने इतने साल से नौकरी की वही अपनी ईर्ष्या के चलते हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की सोच रहे थे, क्योंकि हमने भी दुकान खोल ली और अगर यह हलवा संगत खा लेती तो हड़कंप मच जाती। सत्संगी भाई ने देर ना करते हुए इस वीडियो को पुलिस को दे दिया और पुलिस भी एक्शन में आ गई क्योंकि यह इतने सारे लोगों को एक साथ मारने की बहुत बड़ी कोशिश थी। पुलिस की गाड़ियां दुकान के मालिक की दुकान पर पहुंच गई और उनके बेटे को पकड़ कर ले गई। इधर मलिक हैरान हुए जा रहे थे कि उनके बेटे ने तो बड़ी सावधानी से यह काम किया था, लेकिन बावजूद इसके हलवा संगत में बांटने से पहले ही दोनों को पता कैसे चल गया। साध संगत जी दुकान का मालिक शायद यह भूल गए था कि पति पत्नी की दुकान पर जिनका सत्संग होने जा रहा है वह अपनी संगत में से किसी भी जीव पर आंच नहीं आने देते। पतिप आज भी हैरान है कि उस दिन खुद बाबा जी आए थे और दोनों पति पत्नी को पता भी नहीं लग पाया। साध संगत जी बाबा जी हमेशा अपनी संगत को समझाते हैं कि दूसरों से ना तो नफरत करो और ना ही ईर्ष्या करो, क्योंकि ईर्ष्या और नफरत इंसान को बर्बाद कर देते हैं। उस दुकान के मालिक को सोचना चाहिए था कि उनकी किस्मत में जो लिखा है वह उनसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उनके मन में इस पतिपत्नी के लिए इसलिए ईर्ष्या भर गई थी क्योंकि उनके ग्राहक अब उनकी दुकान पर जाने लगेंगे और उन्होंने अपने बेटे से ऐसा काम करवा दिया कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया। साध संगत जी, जब हम किसी पर अटूट विश्वास कर लेते हैं तो फिर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ सत्संग हो रहा था, इसलिए मैं सत्संग सुनने के लिए रुक गया। अब जल्दी से वहां किसी को भेज और हलवा मंगवा ले। इतना कहकर बुजुर्ग बाबा वहां से चले गए। हलवाई ने बाबा के कहे अनुसार उनकी गाड़ी से हलवा मंगवा लिया। सत्संग के बाद संगत ने लंगर खाया, हलवा भी खाया। विश्वास पर तो लोग पत्थर में से भगवान को भी पा लेते हैं और जिनका विश्वास डोल जाता है फिर उन्हें खुद की संभाल की जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़ती है। साध संगत जी, अगर हमारा परमात्मा पर विश्वास अटल होता है तो परमात्मा भी हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं देता। ऐसे ही एक बार का जिक्र है। एक स्त्री किसी महापुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका यह नियम था कि हर रोज महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुनना और वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह जरूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देने का रिवाज है। जब बर्फ पिघलने शुरू होती है तो पुल तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता है तो वहां आना जाना बंद हो जाता है।
यह इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मैं रोज दूध लाती थी, कल पुल टूट जाएगा इसलिए पुल से मैं नहीं आ सकूंगी। उन्होंने कहा, एक शब्द तुम्हें बताते हैं, उसे याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई पानी पर से इसी तरह आया जाया करना जिस तरह पुल या जमीन पर चलते हैं। सुबह रोज दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी भी साधु को पता चला, उसने उसे माई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं। उसने उसे शब्द बता दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाले अभ्यासी में से आती है, ना कि केवल बोलने से। लेकिन उस साधु को क्या पता मन में कहता है, अच्छा चलो चलकर आजमाते हैं। वह अपने शिष्यों की टोली को साथ ले आया। एक रस्सी लेकर अपनी कमर से बांध ली और शिष्यों से कहा कि अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे खींच लेता। उसे क्या मालूम कि यह तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज थी। अब वह शब्द पढ़ता हुआ वह पानी में दाखिल हुआ ही था कि वह डूबने लगा। फौरन चीखा, खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। सतगुरु उसकी मदद करते हैं जो उन पर पूरा भरोसा रखता है। उसी शब्द में ताकत है जो किसी संत सद्गुरु ने बख्शा हो। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम आपको दो साखियां सुनाने वाले हैं। दोनों साखियां पूरे ध्यान से सुने जी। अगर आप भी गुरु के अंदर दर्शन करना चाहते हैं। संगत जी बहुत ही किस्मत वाले हैं वे लोग जो भजन सिमरन करते हैं, क्योंकि भजन सिमरन में इतनी ताकत है कि अगर हमारे परिवार में एक भी सदस्य हर रोज बिना नागा भजन सिमरन करता हो तो उससे परिवार का भी पार उतारा हो सकता है। इतनी ताकत है भजन सिमरन में, क्योंकि दुनिया में जितने भी संत हुए हैं सभी ने भजन सिमरन पर ही जोर दिया है। साध संगत जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होने लग जाती हैं। नाम की कमाई करने वाले आदमी पर अगर कोई जादू टोना भी करवा दे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। यह साखी भी इसी पर संबंधित है। इस साखी को सुनकर हमें नाम जैसी अनमोल दौलत की अहमियत के बारे में पता चलेगा। नाम की शक्ति और नाम की ताकत हमें कैसे इस समाज में होने वाले बुरे कर्मों से बचाए रखती है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। साध संगत जी एक सत्संगी माता जी, जिनका नित्य नियम था कि वह रोजाना 5 से 6 घंटे भजन सिमरन को देती थी। उन्होंने कभी भी नाम की कमाई करने में नागा नहीं डाला था। वह अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार रोजाना भजन बंदगी करती, नाम की कमाई करती। वह सुबह उठकर सबसे पहले मालिक की याद में समय देती। विश्वास पर तो लोग पत्थर में से भगवान को भी पा लेते हैं, और जिनका विश्वास डोल जाता है फिर उन्हें खुद की संभाल की जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़ती है। साध संगत जी, अगर हमारा पति उसके बाद कोई कार्य करती, उन्होंने नियम बना रखा था कि रोजाना सुबह सबसे पहले नाम की कमाई करनी है, उसके बाद ही कोई दुनिया का कार्य करना है। तो ऐसे ही उनका यह नियम बना हुआ था कि वह रोजाना नित्य करती थी। साध संगत जी, जब हम किसी चीज को इतनी महत्वता देने लग जाते हैं तब वह चीज हमारी दिनचर्या में अपने आप ही होने लगती है। उसको करने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, वह अपने आप ही हमसे होने लगती है, क्योंकि वह हमारी आदत बनने लग जाती है। कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता, या फिर उनको और बहुत दूसरे काम होते हैं जिसके कारण उनसे भजन सिमरन नहीं होता। कुछ सत्संगियों का कहना है कि वह सिमरन के लिए बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता रहता है और दुनियावी कामों में लगा रहता है, जिसकी वजह से उनके नाम सिमरन नहीं हो पाता।
लेकिन जो मालिक के सच्चे प्रेमी होते हैं, वह मन लगे या ना लगे, वह समय जरूर देते हैं। कितना भी जरूरी कार्य हो, सबसे पहले भजन सिमरन करते हैं और मालिक उन पर एक ना एक दिन कृपा कर ही देता है। इसी तरह एक माता भी थी जो रोजाना मालिक का नाम सिमरन किया करती थी, जिसका प्रभाव उनके घर वालों पर भी पड़ता था। वह उनको भी अक्सर बोला करती थी कि सुबह उठकर सबसे पहले मालिक की याद में बैठा करो। थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठा करो, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन साध संगत जी जिस पर उस कुल मालिक की कृपा होती है, वह उसी को अपनी भक्ति में लगाता है, नाम की कमाई करने में लगाता है। तो इसी तरह माता के घर वाले उनकी बात सुन तो लेते थे, लेकिन अमल में नहीं लाते थे। लेकिन माता की कमाई का घर वालों पर भी असर पड़ता था। साध संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर गुलाब का फूल हो तो वह सुगंध तो देता ही है, और उसी के साथ साथ आसपास भी उसकी सुगंध का असर पड़ता है, उसका प्रभाव रहता है। तो ऐसे ही नाम की कमाई करने वाले भी एक गुलाब के फूल की तरह खिल जाते हैं। वह हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, और जहां वह रहते हैं उनका प्रभाव आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है, परिवार पर भी पड़ता है। तो इसी तरह माता का अपने परिवार वालों पर भी प्रभाव था। लेकिन उनकी उनके पड़ोस से कुछ अनबन थी, जिसकी वजह से वह उनको बुलाते नहीं थे। उनका कुछ झगड़ा था, जिसकी वजह से वह एक दूसरे को बुलाते नहीं थे, और वह झगड़ा चलता ही रहता था। माताजी ने अपने परिवार वालों को बहुत बार समझाया कि आप कुछ मत बोला करो, अगर वह कुछ कहते भी हैं तो चुप रहो, मालिक सब देख रहा है। माताजी अक्सर अपने परिवार वालों को यही बात कहा करती थी, हमें चुप रहना चाहिए, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो, उन्हें जो बोलना है उन्हें बोलने दो, लेकिन तुम चुप रहो। एक दिन किसी बात को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई कि वह लड़ने झगड़ने लग पड़े। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए, आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि झगड़ा बहुत बढ़ गया था। माताजी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वह एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए। इसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई। कोई पानी से संबंधित समस्या थी, जिसके कारण वह लड़ झगड़ रहे थे। उसके बाद आसपास के लोगों ने उनको शांत किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वैसे ही लड़ाई हुई। तो इसके बाद तो वह यह सब करवाने के लिए उन लोगों के पास जाने लगे जो लोग यह सब काम करते हैं। तो जब उन्होंने उन पर जादू टोना करवाने की कोशिश की, तो उस तांत्रिक ने उनसे कुछ चीज मांगी, जैसे कि उनके परिवार वालों की तस्वीरें और अन्य वस्तुएं, जिससे कि वह अपना काम कर सके। तो उन्होंने यह सब कर दिया। जैसे ही उसने यह सब करने की कोशिश की, उस तांत्रिक के हाथ रुक जाते। उसने बार बार करने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसे ही होता। गहराई में जाने के बाद उसे यह मालूम हुआ कि उनके परिवार में कोई है, जिसकी वजह से मेरा जादू टोना असफल हो रहा है। उनके परिवार में कोई तो है जो एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति के आगे हम भी कुछ नहीं हैं। तब उसे मालूम हुआ कि उनके परिवार में एक माताजी है, जिनके कारण उसका हर किया गया कार्य असफल हो रहा है। उसने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे पास आए और मैं उसका काम ना कर सकूं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने कार्य में असफल हुआ हूं। वह केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि जिन पर आप यह सब करवाने की बात कह रहे हो, उनके पूरे परिवार पर यह माता जी की कृपा है, इनका प्रभाव है। आप तो क्या, बड़े से बड़े तांत्रिक भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो फिर भी कुछ नहीं हूं। आप जिसके पास मर्जी चले जाओ, लेकिन आप इनका कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप उनसे ना झगड़े और उनसे सुलह कर ले। यह बातें सुनकर वह घर आ गए। साध संगत जी, साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि नाम की कमाई से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वह यह सब करवाने के लिए उन लोगों के पास जाने लगे जो लोग यह सब काम करते हैं। तो जब उन्होंने उन पर जादू टोना करवाने की कोशिश की तो उस तांत्रिक ने उनसे कुछ चीज मांगी, जैसे कि उनके परिवार वालों की तस्वीरें और अन्य वस्तुएं, जिससे कि वह अपना काम कर सके। तो उन्होंने यह सब कर दिया। जैसे ही उसने यह सब करने की कोशिश की, उस तांत्रिक के हाथ रुक जाते। उसने बार बार करने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसे ही होता। गहराई में जाने के बाद उसे यह मालूम हुआ कि उनके परिवार में कोई है जिसकी वजह से मेरा जादू टोना असफल हो रहा है। उनके परिवार में कोई तो है जो एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति के आगे हम भी कुछ नहीं हैं। तब उसे मालूम हुआ कि उनके परिवार में एक माताजी है जिनके कारण उसका हर किया गया कार्य असफल हो रहा है। उसने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे पास आए और मैं उसका काम ना कर सकूं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने कार्य में असफल हुआ हूं। वह केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि जिन पर आप यह सब करवाने की बात कह रहे हो, उनके पूरे परिवार पर यह माता जी की कृपा है, इनका प्रभाव है। आप तो क्या, बड़े से बड़े तांत्रिक भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो फिर भी कुछ नहीं हूं। आप जिसके पास मर्जी चले जाओ, लेकिन आप इनका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप उनसे ना झगड़े और उनसे सुलह कर ले। यह बातें सुनकर वह घर आ गए। साध संगत जी, साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि नाम की कमाई से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वह यह सब करवाने के लिए उन लोगों के पास जाने लगे जो लोग यह सब काम करते हैं। तो जब उन्होंने उन पर जादू टोना करवाने की कोशिश की तो उस तांत्रिक ने उनसे कुछ चीज मांगी, जैसे कि उनके परिवार वालों की तस्वीरें और अन्य वस्तुएं, जिससे